तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज्यादा पर। जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बेस्ट टाइम टेबल कैसे अपने समय को मैनेज करें। आप अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, आप अगर प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, तब भी आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करें, अपनी दिनचर्या को किस तरीके से बनाएं ताकि आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से टॉप कर जाएं। टॉप करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है, बहुत मायने रखता है। आप 6 ही घंटे डेली पढ़ें। मैं स्कूल जाने के बाद आपको 6 घंटे डेली घर पर देना पड़ेगा। तो अब आपने पिछले, क्योंकि सत्र अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाता है, अब आपका चल रहा है सितंबर, तो सितंबर से पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको समय भी ज्यादा देना पड़ेगा अपनी स्टडी पर। तो उसके लिए आज मैं टाइम टेबल बहुत एनालिसिस के साथ, जैसा मैंने पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त किए थे इसी टाइम टेबल के जरिए, तो वही हूबहू टाइम टेबल आपके सामने थोड़ा एडिटेड फॉर्म में और एनालिसिस के साथ रख रहा हूँ ताकि आप अच्छे अंक बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकें। उसके लिए तो सबसे पहले आप सुबह उठेंगे, आप अपने हिसाब से समय को एडजस्ट कर सकते हैं। कोई 7 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 6 बजे। तो मैं एक आइडियल टाइम लेके चल रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट मान लीजिए वो 6 बजे उठ रहा है, तो वो 2 घंटे सुबह के टाइम, वो 2 घंटे स्कूल जाने से पहले वो अपना 2 घंटे स्टडी पर देगा, जिसमें वो क्या पढ़ेगा? गणित। 2 घंटे आपको गणित ही पढ़ना है। केवल और केवल आप क्या पढ़ेंगे? 2 घंटे गणित। गणित में क्या क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से ही लगभग 95 टू 99% क्वेश्चन उठ करके आते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 से 2 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि अदर बुक से या क्वेश्चन बैंक से ले लिए जाते हैं। बाकी 99 या 95% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। और साथ ही साथ आप कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी तैयारी कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आप इस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पड़ी हुई है, तो आप चाहे तो उस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को देख लें और वो उसके क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे, जो कि दूसरा टाइम टेबल है। शाम के समय आप का टाइम टेबल कैसा रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका दूसरा सेशन जो कि शाम के टाइम है, स्कूल से आने के बाद का है। आप फ्रेश हो जाएंगे, लगभग 3 बजे या 4 बजे आप स्कूल से आएंगे और 1 घंटे में आप फ्रेश हो जाएं। थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी कुछ हो, भोजन पानी जो भी है, आप करके रेडी हो जाएं। और उसके बाद शाम को आप 5 से 7, 2-2 घंटे के मैंने 3 स्लॉट्स रखे हैं। 6 घंटे आपको टोटल पढ़ना है। तो 5 से 6 आप 1 घंटे पढ़ेंगे हिंदी। और हिंदी आप टीटीएस, टीटीएस का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि टीटीएस का मतलब है कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, यानी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार आप 3 दिन हिंदी पढ़ेंगे। और एमडब्ल्यूएफ यानी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आप संस्कृत पढ़ेंगे 5 से 6 के बीच में 1 घंटे। और उनमें उसमें आपको हिंदी में क्या पढ़ना है? साहित्य और व्याकरण दोनों आपको पढ़ने हैं। साहित्य भी पढ़ना है, थोड़ा टाइम आपको साहित्य में देना है। साहित्य में आप जीवन परिचय पढ़ेंगे, वो जो आपका ये क्या कहते हैं, पद्यांश और गद्यांश का जो क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चंस जो आते हैं, इन सारी चीजों को आप कवर करेंगे। और व्याकरण में बहुत सारी धातु रूप, शब्द रूप, उसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व जो आते हैं, रस छंद अलंकार वगैरह, आप इसमें यहाँ पर कवर करेंगे। और मैंने एक वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डाला है टॉप 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, तो आप वहां से उस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर कर लें हिंदी में। और उसके बाद संस्कृत में भी ठीक इसी प्रकार से आप साहित्यिक पर दें, व्याकरण पर दें और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। ठीक है। 5 से 6 के बीच में अल्टरनेट डेज पे आपको हिंदी और संस्कृत पढ़ना है 1-1 घंटे डेली। उसके बाद फिर तीसरा जो कि सेशन आपका रहेगा, उसी के बाद 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में आप 1 घंटे पढ़ेंगे इंग्लिश। वही अल्टरनेट डेज पर इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान। इंग्लिश में आप लिटरेचर और राइटिंग स्किल, क्योंकि राइटिंग स्किल्स पर भी 25 से 35 नंबर के सवाल आते हैं। तो आपको राइटिंग स्किल्स को डेली डेवलप करना है, डेली आपको राइटिंग स्किल पर ध्यान देना है। ठीक है। क्योंकि इंग्लिश के पेपर में यूपी बोर्ड के छात्रों के थोड़े से पेन जो है रुक जाते हैं, कलम रुक जाते हैं। उसके लिए आप राइटिंग स्किल पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। ये मैं इसी चीज को रिकमेंड करूंगा।
ये बहुत अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आप सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान में एनसीईआरटी पढ़ना है, ये तो मस्ट है, सब सब्जेक्ट में एनसीईआरटी पर फोकस रखना है, ठीक? उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और इसमें एक चीज़ आप याद रखना कि दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न को बार-बार पढ़ना है। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 या 6 अंक के आते हैं, उनको आपको बार-बार रिवाइज़ करते रहना है, ठीक है? और उसके बाद मैथ की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मैथ आपके 10 नंबर के आते हैं और बहुत ही कम समय में आप 10 में 10 अंक पा सकते हैं, इसलिए मैपिंग तो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर के जाएँ, ठीक है? तो 2 सब्जेक्ट में पढ़ना रहता है, एक भूगोल और एक इतिहास में, तो आप 5-5 अंक के आते हैं, तो आप मैपिंग भी तैयार कर लिया करेंगे। डेली 5 से 10 मिनट देंगे, आराम से तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने अ, आप कहेंगे कि बीच में ब्रेक नहीं है 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम सवा 3 घंटे का होता है और लगभग आप एग्ज़ाम हॉल में लगभग साढ़े 3 से पौने 4 घंटे आपकी सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो 2 घंटे मेरे हिसाब से किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जब तक आप अपने एग्ज़ाम टेम्परामेंट को बिल्ड नहीं करेंगे, तो एग्ज़ाम में आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है? तो उसके बाद फिर ये 3 सेशन 2 सेशन मैंने बता दिए, अब लास्ट सेशन जो कि चौथा सेशन है, जो कि वो भी 2 घंटे का रहने वाला है। अब एक ही सब्जेक्ट बचे हुए हैं, 5 सब्जेक्ट को मैंने डिस्कस कर लिया है, आपको पता ही है। तो अब बात करते हैं कि साइंस को कैसे मैनेज करना है, ठीक है? तो विज्ञान को आप रात को 8 से 9 बजे के बीच में आप 1 घंटे विज्ञान पे देंगे, साइंस पे, जिसमें आपको परिभाषा एवं एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर और आप थ्योरी भी पढ़ते चलें साथ-साथ, थ्योरी भी आपको कवर करना है, ठीक है? आप थ्योरी भी ध्यान में रखें, थ्योरी यानी डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि परिभाषा ही मैक्सिमम पूछती है और क्वेश्चन प्रैक्टिस या जैसे फिजिक्स में भौतिक विज्ञान जो लास्ट के 9वें 10वें चैप्टर से आता है, उसमें आप फॉर्मूले भी थोड़ा-सा तैयार कर लें। और बायोलॉजी में जीव विज्ञान में आप जो है इमेज जो चित्र भी बनाना आप प्रारंभ कर सकते हैं। चित्र पर भी आप चित्र भी बनाएँ, प्रैक्टिस करें छाप-छाप करके, ठीक है? और उसके बाद जो कि 5वां टॉपिक यानी 5वां आता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सेशन है 9 से 10 के बीच में। आप क्या करेंगे रिवीजन। जितना आज आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको आप रिवाइज करेंगे 10 से 15 मिनट में और कल जितना पढ़ा था उसको भी आप 10 से 15 मिनट में रिवाइज करेंगे। यानी आधे घंटे में आप आज का पढ़ा हुआ और कल जो भी पढ़े थे उसको माइंड में बनाएँगे कि मैंने क्या-क्या पढ़ा, रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक है? और उसके बाद आप हर दिन अब बाकी आधे घंटे में हर दिन आप एक विषय का किसी एक विषय को चुनेंगे और उसमें उसका आप टेस्ट देंगे स्मॉल टेस्ट। तो उसमें क्या रहेगा कि पार्ट टेस्ट जिसे कहते हैं, उसमें आप 5 प्रश्न का टेस्ट लेंगे, 5 प्रश्न या 3 प्रश्न जिस हिसाब से हो और उसको आप रिटन फॉर्म में देंगे, ठीक है? लिख-लिख करके प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आप लिखेंगे जितना लिखेंगे एग्ज़ाम में उतना आप अच्छा बेटर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। इससे आपकी राइटिंग भी बनेगी और प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है? और उसके बाद ये आप 6 दिन आप करेंगे, ठीक है? सोमवार से लेके शनिवार तक का आपका ये रूटीन है और जो कि आखिरी रूटीन रविवार के दिन आप क्या करेंगे रविवार के दिन छुट्टी भी रहती है, तो आप उस दिन बहुत ज़्यादा ना पढ़ कर के आप 2 घंटे पीवाईक्यू को हल करेंगे और उसके बाद फुल सिलेबस एक टेस्ट दे देंगे। आराम से प्रॉपर बैठ करके फुल सिलेबस टेस्ट आप कहेंगे कि भैया मेरा पूरा सिलेबस नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप फुल सिलेबस दीजिए, देखिए कि आप उसमें से कितना कर पा रहे हैं, ठीक है? और आराम से आप पीवाईक्यू को भी हल कर दीजिएगा, ठीक है? हल करते रहिए क्योंकि पीवाईक्यू बहुत सारे पीवाईक्यू ऐसे होते हैं कि जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो पीवाईक्यू अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो हूबहू वही एग्ज़ाम में सवाल उठ कर के आता है, ठीक है? तो मैंने आपको एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट का टाइम टेबल आइडियल टाइम टेबल बता दिया है, आप अपने हिसाब से टाइम का वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है? तो अ, आपको पता ही चल गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप अगर स्कूल विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो 6 से 7 घंटे या 8 घंटे पढ़ कर के किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में आप 95 या 90% से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, उसके वीडियो में नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ उसके बारे में। तो ये वीडियो यहीं तक था। तो चलते हैं, धन्यवाद।